चलिए डियर, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा चैप्टर अपना 12 चैप्टर था ना। 12 चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक दंडालेख, एक आयत चित्र और दूसरा बहुभुज, ठीक है। तीनों बहुत ही आसान है, ध्यान से सिर्फ सुनना और समझना है। अगर आप तीनों ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। कितने अंक का आना है? 4 अंक का, ठीक है। और जो भी आएगा बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। बस ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। जैसे 12.1 का पहला बोला गया है, आपके पास एक तरफ दिया गया है कारण और एक तरफ क्या दिया गया है तुम्हारे पास? महिला मृत्यु दर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? ऊपर दी गई सूचना को आलेखी रूप में निरूपित करना है। मतलब आलेखी का मतलब ये हुआ कि दंडालेख में आपको निरूपित करना है। किस रूप में करना है? दंडालेख में करना है, ठीक है। अच्छा, आलेखी जब भी बोलेगा तो दंडालेखी करना है, ठीक है ना। आयत के लिए बोलेगा तो नाम देगा, ठीक है ना। बहुभुज बोलेगा तो नाम देगा, ठीक है। फिर आपको सेकंड नंबर बताना है, मतलब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको कुल मिला के आलेख के रूप में बनाना है। आपको आलेख मतलब ग्राफ में दर्शाना है और ग्राफ में दर्शाने के पश्चात आपको कंडीशन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी देना है। तो पहले नंबर में तो आपको पास पहले क्या करना है, ये जो दिया गया है इसे आप क्या करेंगे? आलेखी रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। किस रूप में दर्शाना है आपको? आलेखी रूप में दर्शाना है। तो चलिए इसको आलेखी रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। कैसे दर्शाते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। तो आज पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हुआ और चलिए इसको हम आलेखी रूप में दर्शाते हैं। अब क्या दिया गया है बताएंगे आप, ठीक है। तो देखो, आलेखी रूप में दर्शाने के लिए आपके पास सबसे पहला केस तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि आप एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ एग्जाम में तो आपको ग्राफ दिया नहीं जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप खुद ही बना के रखें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया है, पता है। पहला जो होता है, ध्यान से सुनना है, पहला वाला एक्स अक्ष के अनुदिश बनाना है। किसके बनाना है? एक्स अक्ष के अनुदिश। और दूसरा वाला किसके बनाना है? वाई अक्ष के अनुदिश बनाना है। पहला बनेगा एक्स अक्ष के अनुदिश और दूसरा बनेगा वाई अक्ष के अनुदिश। लेकिन बनाते समय आप एक चीज ध्यान रखेंगे थोड़ी से कि ये जो वाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक है, लिखना तो आपको सेम पड़ेगा। पहले नंबर पे देखिए, ये हमारा चूंकि हम हल कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं हल के बारे में, ठीक है, ये हमारा चलने लगा हल, ठीक है। तो हल में हम पहला नंबर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं अपन? पहला वाला, ठीक है। तो नंबर 1 डाल देते हैं। अगर वो कंडीशन आपसे पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बोला है ना आलेखी रूप में निरूपित करना है, तो आप यहाँ पे बनाएंगे, क्या लिखेंगे? आलेखी रूप, बस। तो ये आलेखी रूप आप बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए पहला जो है वो तुम्हारे पास एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। तो क्या बना है? कितने हैं तुम्हारे पास? जनन, स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका, मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण, ये दिए गए हैं। और उधर का रेंज आप देख लीजिए, तो कहाँ से स्टार्टिंग है? स्टार्ट पहले देखिए कि कहाँ से स्टार्ट है। 4.1 से सबसे छोटा, और कहाँ तक गया है? 31.8 तक गया है। मतलब हम 5-5 का डिस्टेंस ले सकते हैं। कितने कितने डिस्टेंस ले सकते हैं? 5-5 का। तो पहले बार तो आपने ये लिखना होगा पहले कंडीशन में कि आप जो हल कर रहे हैं, तो पहला कारण जो एक्स अक्ष, देखिए कारण है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कारण। और कारण बनाने के पश्चात आप तीर का निशान लगा दीजिए कि हमारे पास कई सारे कारण बन रहे हैं। अच्छा, वो कारण कितने हैं? तो 6 कारण बन रहे हैं। तो 6 कारण बन रहे हैं, तो अभी उन कारणों को अपन देखेंगे। फिर दूसरे बारे में क्या लिखा है? महिला मृत्यु दर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? महिला मृत्यु दर, वो भी किस में? परसेंटेज बेस पे है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ले आना है आपको, और आप इसको यहाँ पे ही लिखेंगे, ये, ठीक। और इधर भी आप थोड़ी से क्या करेंगे? तीर का निशान लगा के दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी मुझे बताते जाइएगा। पहले नंबर में कितने? 6 कारण हैं, तो 6 कारण का नाम अपन लिखते रहेंगे। 6 कारण का दंड आलेख आपको बनाना है। क्या बनाना है? दंड आलेख। तो पहले दंड आलेख बनाएंगे जब आप, तो पहले देखिए 5-5 का डिस्टेंस अपन डालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 10, ये कितना हुआ? 15, ये कितना हुआ? 20, ये कितना हुआ? 25, ये कितना हुआ? 30, और ये कितना हुआ आपका? 35। यहाँ तक अपन को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इतना, अब देखो इतना तो खींच नहीं पाओगे तुम, एक एक 2-2 लाइन खींचो, ठीक है ना। मतलब एक एक लाइन करके कि 1 से लेकर 31.8 तक गए, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्टेंस करके बनाइए। अब देखिए पहला क्या बोला गया है? जनन स्वास्थ्य अवस्था जो है, कौन सा? जनन स्वास्थ्य अवस्था, वो 31 दशमलव तक गया है। तो देखिए अगर मैं जनन स्वास्थ्य अवस्था के लिए बना रहा हूं, तो मैंने ये किया,
ठीक है, देखो 30 के जस्ट ऊपर है तो कितना दिया है ये 31। मतलब अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए 31 यहाँ कहीं होगा 31.8, तो हमने क्या किया कि 31.8 को हमने ये कहा कि भैया 30 से थोड़ी से ऊपर होगा, मतलब 31.8 का मतलब ये है कि लगभग 32 तक पहुंच गया वो, समझ गया, लगभग 32, क्योंकि 2 डिजिट के बाद 2 पॉइंट के बाद तो फिर 32 में ये अपन जंप करेंगे ना, तो यहाँ तक हो गया, मतलब ये आपका पहला हुआ। ठीक है, इसको भी हम लिख भी देंगे, चलिए अभी हम इसको फिल भी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड केस में क्या बोल रहा है आपके पास, तंत्रिका मनोविकारी कहां तक गया बेटा, 25.4 तक गया है। अगर हम तंत्रिका मनोविचारी तो देखो 25 से हुआ तो 25 से थोड़ी सी ऊपर अपन बना लेते हैं। ठीक है, देखो 25 से थोड़ी सी अपन ऊपर बनाए तो ये अपना क्या कहलाया, तंत्रिका मनोविकारी। ठीक है, तो ये हमारा तंत्रिका मनोविकारी बन गया और ये हमारा तंत्रिका मनोविकारी, देखो 25 से जस्ट ऊपर है थोड़ी से, 25.4 के लगभग होगा। ठीक है, फिर सेकंड केस हमारे पास क्या बोल रहा है, बनाना सेम है आपको, ठीक है ना, डिफरेंस कुछ भी नहीं करना है। सेकंड क्या बोला है आपके पास, नेक्स्ट 12.4 तक, छाती जो है 12.4 है। अब आप सोचिए 10 से ऊपर जस्ट 12 होगा तो लगभग इतने से ही होगा। ठीक है, लगभग 12-13 इतने से ही होंगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, चलो इसको हम फिल भी कर देते हैं एक अन्य कलर से, ये हो गया। ठीक है, 12.4, थोड़ी सी एक काम करते, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, थोड़ी सी और नीचे कर देते हैं, लगभग मान लीजिए इतने में 12.4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हृदय वाहिका कितना है 4.3 तक। तो बेटा हृदय वाहिका जो है आप स्वयं सोचिए, अगर हम हृदय वाहिका की बात करें तो देखो 5 से बिल्कुल नीचे होना चाहिए, इसका मतलब 5 से आपको हल्का नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको और हम नीचे कर ही देते हैं। ये है, मतलब ये कितना 4.3 तक के लगभग अप्रॉक्स होगा। ठीक है, 5 से नीचे रखें अपन, ठीक है, 4.3 के अप्रॉक्स होगा। फिर क्या बोला गया, श्वसन तंत्र वाहिका कहां तक आपके पास, श्वसन अवस्था सॉरी कहां है 4.1। तो अगर आप देखें तो हम एक काम करते हैं ना, इसी को हल्का ले लेते हैं और इसी को देखिए इसके जस्ट नीचे करना पड़ेगा अपन को। ये क्या होगा बेटा अपना, ये होगा अपना 4.1 होगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या बोला है आपके पास, अन्य कारण जो है वो 22.0 मतलब 22 तक गया है। तो अन्य कारण को अपन उठाते हैं तो 22 मतलब ये 20 के बाद 22 लगभग यहां कहीं से होगा, ऐसा कुछ। देखो 20 के जस्ट थोड़ी सी ऊपर ही तो हमने किया इसको। ठीक है, 20 के अगर आप चाहें तो, चूंकि अब आप स्केल रखे रहेंगे तो आप थोड़ी से ऊपर नीचे कर लीजिएगा, है ना, भी बराबर करिएगा। ये लीजिए, हमने इसको बना दिया कि भैया ये क्या है, ये आपका ये हो गया अन्य कारण हुआ। बस बेटा इतने का सोचो आपको मिलना है। ठीक है, 4 अंक। ठीक है, और अच्छा हिंदी इसका लिखना भी पड़ेगा, जैसे आपके पास है ना जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मान लो पूरा ऐसे वैसे नहीं लिखना पूरा, ठीक है, इसको आपको नाम भी देना है। ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ y। अब ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया है, आपने कितने कितने को डिजिट लिया है, मतलब आप जो 1 सेंटीमीटर है ना, पैमाना में आपने 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर लिया है, 5 इकाई लिया है। ठीक है, तो आप बताएंगे पैमाना 1 cm इज इक्वल टू 5 इकाई। आपने इतना लिखा है क्योंकि जो रियल में 1 2 3 चलता है उसको आपने 5 मान के चला है, ठीक है ना, 5 इकाई की दूरी आपने लिया है, तो आप थोड़ी सी ऊपर दिखा भी देंगे। आई बात समझ में, हमने क्या कहा, ये आपका काम रहेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये पूरा आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो आप तिरछे लाइन करके थोड़ी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था, ऐसे करके इसका हिंदी पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा इसके नीचे। समझ गए हम क्या बोले, जो भी हिंदी है, ठीक है, ये जो हिंदी लिखा है ना, तंत्रिका मनोविकारी छाती वगैरह वगैरह वगैरह, इसके नीचे आप ऐसे यहाँ पे तिरछा करके लिख दीजिएगा ताकि दिखाई दे। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। अच्छा इसी के नीचे दूसरा नंबर कारण इसमें क्या पूछ रहा है, तो दूसरा कारण जो पूछ रहा है वो कारण भी आप बता दीजिए थोड़ी से। देखिए ये पहला था। सेकेंड नंबर में क्या बोला है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो सेकंड नंबर इसका आंसर ये पहला था। सेकंड नंबर आंसर इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कौन सा अवस्था है सबसे ज्यादा मृत्यु कहां पे हो रही, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था। ठीक, थर्ड केस क्या बोला है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए
जिनके ऊपर मतलब सेकंड नंबर में भूमिका रही हो, ठीक है, मतलब मरने की, मतलब क्या बोला, इसमें स्वास्थ्य का बड़ा कारण के मरने की भूमिका, मतलब कि किसके कारण ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो रही है सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुल मिला के वही दो कारण है। पहले नंबर में किसके में ज्यादा से ज्यादा मर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण, किसके कारण, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो इसमें ए भी डाल दीजिए। एक जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण मृत्यु का बड़ा कारण है, और एक दूसरा क्या है आपके पास, बी नंबर डाल दीजिए, तंत्रिका मनोविकारी के कारण, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, इन दो अवस्था के कारण ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो रही है। ये पहला केस आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। मतलब पहला क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होना है, करना है, ठीक है। आई बात समझ में ना कैसे करना है, ए टू जेड पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, किसी भी हालत पे। सेकंड क्या बोला है आपके पास, ये हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, सीधे सीधे बोला है नंबर 1 में, भैया दंडालेख बना दो आप, ठीक है। क्या करना है, दंडालेख बनाना है, फिर बताना है, कक्षा में चर्चा करना है कि आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, अपने से क्या निष्कर्ष इसमें निकाल रहे हो। तो कई तरीके के निष्कर्ष हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। चलिए अभी हम इसको पहले बना लेते हैं एक बार और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझने का संपूर्ण प्रयास करिएगा बेटा। इसको हम कर देते हैं फिलहाल साइड पे, ठीक, सेम जल्दी अपन बनाते हैं। पहला वाला किसके अनुदिश होता है, एक्स अक्ष के, और दूसरा वाला किसके होता है, वाई अक्ष के अनुदिश होता है। अब ध्यान से देखना है और समझना है, ये हम हल कर रहे हैं, और हल हमारा ये कौन सा है, हल करते समय इसको नहीं बनाना है ना, सिर्फ इसको बनाना होता है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में हमने रख लिया देखने के लिए, ठीक है। ये आपका हल, और हल नंबर तुम्हारे पास क्या है, पहला। पहले में क्या बोला है आपके पास, सीधे सीधे दंड आलेख, तो आप क्या लिखेंगे, दंड आलेख, ठीक, मतलब दंड आलेख यानी डंडे के नुमा का आलेख बनना चाहिए आपका। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट केस क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, हाँ। अब आप यहाँ पे देखिए, खुद दिख रहा है ना यहाँ पे कि 900 से स्टार्टिंग है, मतलब पहला वाला तो एक्स अक्ष के अनुदिश है, दूसरे वाले में अपन देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 910 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहां से, मतलब ये कितना हुआ, 910, मतलब ये 900 हुआ होगा, फिर 910, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास कितना हो गया, 920, फिर 900, क्या लिख दिया मैंने, 930, फिर 940, फिर 950, अभी और बच जाना पड़ेगा अपन को ऊपर, 960, कहां तक गया बेटा, केवल 970, ठीक है। इसको थोड़ी सी हम बड़ा कर लेते हैं, क्या बोला गया है। अब देखो पहले में क्या बोला गया, क्षेत्र, मतलब ये आपका क्या बनेगा, क्षेत्र। अगर हम बना रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा क्षेत्र, पहला एक्स अक्ष के अनुदिश क्षेत्र, और ऐसे आप अंडरलाइन करेंगे। दूसरे में क्या बोला गया, प्रति 1000 लड़कों पर, बोलो क्या बोला है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये आपका सेकेंड केस है, ठीक है। अच्छा ये आपको कहाँ लिखना है, यहां, और ये ऊपर की ओर तीर निशान लगाइएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला कहां तक गया है आपका, 940 तक, ठीक है, 940 तक। तो चलिए 940 कहाँ है, ये है, ये आपका पहला चला गया 940 तक, ये आपका पहला कंप्लीट जल्दी से 940। सेकंड कहां तक गया बेटा, 970, ठीक। दूसरा नंबर जो है आपका 970,
ठीक। तीसरा नंबर बेटा 920। थर्ड बेटा 950। 920 थोड़ी से नीचे करना पड़ेगा शायद मुझे, ठीक है। 950 बराबर है, नीचे है। अब इसके बराबर, ठीक है। फिर 920। ठीक है, फिर कितना बेटा 920 है। 920 फिर 930। 930 930 तक आ गया। और नीचे ऊपर ठीक, फिर कहां तक है 910। 910 यस सर। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर है। ठीक, तो ये बन गया। अच्छा, ये जो बने हैं दंड आलेख, इनके नीचे ये हिंदी नाम इसके लिखने हैं, ठीक है। हिंदी नाम आपको लिख के फाइनल करना है, ठीक है। बन जाएगा ना हिंदी नाम लिखते कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब पैमाना में आप लिखेंगे कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना, वो रियल में क्या है 10 के अंतराल के बराबर है। 10 के अंतराल में जा रहा है, ठीक है भाई। जहां से भी उठ रहा है तो रियल में जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, पैमाना आप बताएंगे यहाँ पे, पैमाना कि एक जो सीएम हमारा है वो किसके 10 इकाई के बराबर है, ठीक है। तो नीचे से ऐसे चला होगा, ठीक है। तो देखो 10-10 का डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जितने का डिस्टेंस दिख जाए उतने के डिस्टेंस के बराबर आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड केस क्या बोला है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यही निकालते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला कौन है, एक निष्कर्ष तो ये निकल जाएगा 970 वाला कौन है, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या वो सबसे ज्यादा है, और शहरी जनजाति जो शहरी लड़कों की संख्या, शहरी क्षेत्र की संख्या जो है वो लड़कों की सबसे कम है। तो यही निकल गया भाई, सबसे कम वाला ये। देखो ये क्षेत्र है, तो अनुसूचित जनजाति में क्या है, अनुसूचित जनजाति के लड़कों की संख्या क्या सबसे अधिक है, ठीक है, और शहरी क्षेत्र के लड़कों की संख्या क्या सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये तो अरे आप एक आध दो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। आप बता सकते हो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लड़कों की संख्या सबसे अधिक है, और शहरी क्षेत्र के लड़कों की संख्या क्या है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या है, सबसे कम है। समझ गए क्या स्टेटमेंट लिखना है, ध्यान से सुनो। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, ठीक ना, प्रति 1000 लड़कों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक, तथा शहरी क्षेत्र में, ठीक ना, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम है। लड़कियों की संख्या दी गई, सॉरी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बन जाएगा ना, एक केस आप अपना लीजिएगा, ठीक है। बोलिए तो हम लिख दें क्या। सेकंड नंबर क्या बताओगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक व शहरी क्षेत्र
में सबसे कम है, ये है। ठीक है, इसका क्या है, रीजन है। ठीक है, थर्ड केस तुम्हारे पास अगर हम बात करते हैं, तीसरा वाला अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ गेट अच्छे से बंद कर दो, गेट बंद कर दो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस बार शायद पेपर में आ भी सकता है, ठीक ना। आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, डंडा लेखा आपसे बनना चाहिए बनाते, ठीक है। देखो पहले नंबर में तुम्हारे पास क्या बोला गया है, राजनीतिक पार्टी, तो आप लिख दीजिए राजनीतिक पार्टी, राजनैतिक पार्टी। ठीक, अच्छा ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर हम बात ये कर रहे हैं कि पहला वाला हमेशा एक्स अक्ष के अनुदिश होता है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। पहला वाला क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये हुआ और ये, और दूसरा क्या हुआ तुम्हारे पास, वाई। तो पहले वाले में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग कितने कितने डिस्टेंस आपको दिख रहा है, 10-10 का ही डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये क्या हुआ 10, इसको क्या लिखे 20, ये कितना हुआ 30, कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 50, और ये कितना हुआ 60। क्या हुआ, पढ़ाई के अतिरिक्त तो तुम लोगों का सब में ध्यान रहता है ना। सर 5 करेंगे तो लंबा हो जाएगा। और ये कितना हुआ आपका 80, और ये क्या हुआ वाई। जीती गई सीटें हैं ये क्या है, जीती गई सीटें। ये है, ये ठीक है, जीती गई सीटें। अब नॉर्मल सा है क्या, हाँ थर्ड नंबर है ये, ठीक है। तीसरे का पहला है ये, ठीक, पहला नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। अच्छा ए तुम्हारे पास कहां तक गया है, ए कहां तक गया 75, यानी 75 लगभग ये होगा, ठीक। ये तुम्हारा क्या हुआ ए, फिर कहां तक गया 65 तक, 55 मतलब ये लगभग यहाँ पे होगा, ठीक। फिर 37 तक गया है ना, मतलब ये, ठीक है, लगभग ये। फिर 30 से जस्ट थोड़ी सी नीचे, 30 से जस्ट थोड़ी सी नीचे, ठीक है। फिर 10 लास्ट है क्या ये, आ गया 10 तक, 10। फिर 37 डबल है क्या, थर्ड नंबर पे कर दीजिए। ये ठीक, ये आपका दंड आलेख बन के रेडी हो गया। इसमें नाम आप क्या लिखेंगे, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। सेकेंड नंबर का केस क्या बोला है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, आंसर केवल ए, ठीक है।
इतना सा काम है। ठीक, ये क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? भी लिखेंगे कि क्या कहते हैं, मतलब ये इतने सेंटीमीटर। नहीं, लिखने की जरूरत अब नहीं, क्योंकि आपको रेंज बिल्कुल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। पैमाना बस लिखो। ठीक, पैमाना आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? पैमाना 1 cm इक्वल क्या लिए आप? 10 इकाई। ठीक है, ये आपने लिया है, बस इतना सा काम था आपका। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखते ये हैं। भी लिख सकते हैं, पैमाना 1 इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पैमाना 1 इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर क्यों लिखे, जब 1 सेंटीमीटर का है? ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या बोला गया है? देखो क्या बोला है, आयत चिन्ह बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? आयत का चित्र बनाना है, आयत चित्र खींचना है। आयत चित्र खींचते समय एक चीज ध्यान होना चाहिए, आयत में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ठीक है, कि आप ये पता रखें कि कंडीशंस अपने पास क्या होती हैं। ठीक है, यानी कंडीशन ये है कि पहले चीज तो इनका वर्ग अंतराल बराबर होना चाहिए। अगर किसी का वर्ग अंतराल बराबर नहीं है, जैसे मान लो ये 118, 126, 127, 135 ये दिया गया है, खत्म हुआ है, निचली वर्ग सीमा कहते हैं इसको, और ये ऊपरी वर्ग सीमा है। तो निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा जो है ना, ये तो है, इन दोनों निचली वर्ग सीमा और ऊपर वर्ग सीमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वर्ग माप के नाम से जानते हैं, और दोनों जोड़ के आधा कर देते हैं तो वो वर्ग चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जहां ऊपरी वर्ग सीमा खत्म होता है वहीं से फिर स्टार्ट भी होना चाहिए। तो जहां खत्म हो वहां से स्टार्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। इस केस में आप क्या करते हैं, 0.5 पहले वाले में घटाएंगे, दूसरे वाले में 0.5 क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको यही करना है कि आप 0.5 क्या करेंगे, जोड़े इस वाले में। ठीक है, जितने में बराबर नहीं चलता, जहां खत्म हो रहा है जहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको यही करना होगा। तो आप यहाँ पे एक अलग से टेबल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं एक अलग से टेबल ही ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले नंबर में क्या है, लंबाई। हल अपना ये स्टार्ट हो गया। लंबाई, लंबाई कितना है, किसमें दिया है, मिलीमीटर में, एमएम में। फिर क्या बोला गया है, पत्तियों की संख्या। ठीक, बात समझिए। अब चूंकि कहां से खत्म चालू हो रहा है, 118 से, तो 118 में आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117.5 और 126.5। इधर कम कर दो, उधर जोड़ दो, 0.5 कम करो इधर, उधर 0.5 जोड़ दो, और ये कितना हो गया, 100। देखो 126 का कितना हो जाएगा, 127 का 126.5, और कितना हो जाएगा 135.5, फिर 135.5, और ये कितना हो जाएगा 144.5, फिर 145 का 144.5 और 153.5, फिर 153.5, फिर कहां तक 162.5। ठीक, फिर 162.5 और कहां तक जाएगा 171.5, फिर कितना है 171.5 और 180.5। बस इतना सा काम है, और बाकी सब सेम रहेगा। 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, मतलब अब इससे बनेगा। ठीक है, अब देखो सभी में डिस्टेंस सब इक्विवेलेंट ही चल रहा है, सब में बिल्कुल एक, मतलब जो जहां खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, मतलब सबका बिल्कुल वर्ग अंतराल बिल्कुल सेम है। तो आपको यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई नहीं खींचना है, बल्कि सीधे A to Z बना देना है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी का डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ज्यादा का डिस्टेंस बनता है, तब हमको वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे पे निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और चूंकि वो 117.5 है तो ऐसे बढ़ा होगा रेंज, तो यहाँ पे कितना जाएगा 117.5। ठीक, यहाँ कहीं पे होगा 117.5। एक तरफ का बता दीजिए, ये पूरा जाके 180 में खत्म करिए, 117.5, फिर 126.5, 135.5, 144.5, 153.5,
162.5, 171.5, 180.5। डिस्टेंस देखिए ऊपर कितने कितने का दिख रहा है, लगभग बड़ी संख्या 12 है, 2-2 का सब में जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 2-2 का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हुआ कितना, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, और ये क्या हुआ, वाई अक्ष हुआ, ठीक है, ये एक्स हुआ। ये तुम्हारे पास जो ये है, ये क्या है तुम्हारा, लंबाई है, ये दिखाना पड़ेगा, ये लंबाई है। और उधर वाले में क्या है, पत्तियों की संख्या है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को कॉमन, इससे अच्छा तो मैं लिख लिया होता। पत्तियों की संख्या, ठीक। ये हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, कैसे बनाना है, ध्यान से देखना है कि आज कैसे बनेगा। मतलब ये दोनों रेंज मिलके कहां तक गया है, 3 तक गया है। तो दोनों रेंज को उठाना है, तो दोनों रेंज को आप कैसे उठाएंगे, ऐसे देखिए, ये दोनों मिलके गए हैं ना, मतलब यहां से ये दोनों गए हैं, ये दोनों मिलके गए हैं कहां तक, 3 तक। तो 3 यहीं कहीं पे होगा, 2 और 3, मतलब 2 और 4 के बीच में ना होगा कहीं पे 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि 126 से लेकर के ये दोनों रेंज कहां तक है, 5 तक। तो अगले दोनों रेंज को उठाओ, मतलब ये 126 और ये वाला दोनों 135 वाला, ये दोनों मिलके कहां तक गए हैं, 5 तक। ये 4 और ये कितना हो गया, 5, 5 ऐसे बीच में होगा कहीं। फिर क्या बोला गया है, अगला कहां तक गया है, 9 तक। मतलब ये दोनों रेंज मिलके कहां तक गए हैं, 9, मतलब 8 और ये तो आपस कितना हो गया, 9, ऐसे कुछ होगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास कहां तक गया है, मतलब ये दोनों रेंज। हालांकि देखो, तुम पटरी से जब खींचोगे ना, तो ये बिल्कुल बराबर लाइनें आएंगी ना, ध्यान रखना, बराबर में टच करना है। कहां तक गया है, 12 तक, है ना। ठीक है, 12, ये 12 तक गया। फिर ये दोनों रेंज कहां पे आ गया, 5 पे। ये फिर कहां हुआ, 4 तक गया, है ना। इसी को और कम कर लेते हैं, और ये तो वहां पर कहां तक चला गया, 4 तक। फिर 4 ऊपर 5, ठीक है। फिर कहां तक गया, 2 तक। अरे तो इसको और बढ़ा देते हैं ना, फिर कहां तक गया, ये 2 तक, है ना। ये ऐसे बनाना है, आज चित्र बन जाएगा। आप ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, ये जो डिस्टेंस है ना, बिल्कुल बराबर पटरी से खींचेगा, है ना, तो आपका मतलब सब बराबर दिखेगा, लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। समझ गया ना कैसे करना है। और ये आज चित्र आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड में क्या बोला है, इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। हाँ है। अगर इसी आंकड़े को हम वो करते बनाना चाहे, मान लो, ठीक है, जैसे बोला गया है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को बनाने के लिए क्या कोई और उपयुक्त आलेख आपके पास बोला गया है, बहुभुज से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, बहुभुज से। एक है, क्या सही निष्कर्ष क्या बोला गया है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। 153, तो 1 2 3 4, हाँ 153 वाले जो क्या बोला गया है, क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर 153 सेंटीमीटर की लंबाई वाली सबसे अधिक। तो नहीं, ये निष्कर्ष कहाँ सही है। 153 से बोला गया, 153 वाले तो 2 जगह है, तो एक 12 एक ये है, ठीक है। तो क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। नहीं, ये निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। तो बस कंडीशंस देख के लिखना, और कुछ नहीं करना। वे मेन तुमसे बनवाएगा क्या, आयत चित्र, और कुछ नहीं पूछेगा। समझ गए, सिर्फ और सिर्फ किससे, आयत चित्र। क्यों बोला, फिर इसको दिखाना पड़ता है।
कहाँ पे? नहीं, इनमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, सिर्फ आयत चित्र पूछेगा, तो आयत चित्र मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना, तो आयत चित्र आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक और, अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहां पे चालू था, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, मतलब यहाँ पे तुमको सिर्फ आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ आयत चित्र। सेम काम करना है, आयत चित्र बनाना है। फिर यहाँ पे तुमको ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये है, अब चूंकि समय भी हो गया तो इसके बाद इसके आगे कल बता देंगे अपन, ठीक है ना, बहुभुज बता देंगे। और इनको आप यहाँ तक का पहले आप कंप्लीट करके रखेंगे, एक बार आप फिर से बना के लेके आइएगा, ये आपके लिए वर्क रहेगा, ठीक है। कोशिश करिए तो 100% की क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 5वें से लेकर के 9वें तक में मैं कल बता दूंगा आपको। तो आयत चित्र मेरे हिसाब से वाला बन जाना चाहिए, ठीक है। और बहुभुज जो बताना है, बनाना है, उसके लिए भी अपन बताएंगे। और जिनमें डिफरेंस आता है ना, यहाँ पे वर्ग चौड़ाई डिफरेंट निकलता है, उसके लिए भी अपन बताएंगे, ठीक है। तो इतना तुमको करना पहले, ठीक है।